हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर 10 का एक्सरसाइज 10.2। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। ठीक है, तो ये कुछ डेटा दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, सर्कल की रेडियस निकालना है। चलिए फिगर समझते हैं इसको हम लोग। देखिए फिगर में दिया हुआ है कि कोई पॉइंट Q है और Q से और सर्कल पे कोई पॉइंट P है जहां टेंजेंट ड्रॉ है। तो टेंजेंट की हाइट कितनी है, मतलब डिस्टेंस कितना है, ये 24। ठीक है, उसके बाद बोला है इस पॉइंट Q से सेंटर तक का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें ये जो रेडियस है OP, इसका डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए हमको पता है कि टेंजेंट और रेडियस आपस में क्या करता है, ये 90 डिग्री बनाता है। इसका मतलब ये ट्रायंगल कौन सा, ये है ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और रेडियस को निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं हम लोग, इन राइट ट्रायंगल OPQ। ठीक है, अब इसको किसका यूज करेंगे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम का। लिख लेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या होता है, ये होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें हाइपोटेनस क्या है, OQ हमारा हाइपोटेनस है, तो लिख लेंगे हम लोग OQ का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस बेस हमारा हो गया, मान लीजिए PQ, क्या बोल सकते हैं, QP। ठीक है, QP का स्क्वायर। OQ दिया हुआ है हमारा 25 का स्क्वायर हो गया। OP हमें निकालना है, ये रेडियस है, और QP दिया हुआ है हमारा 24। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब 25 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है हमारा 625 इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है हमारा 576। ठीक है, अब इसको इस साइड ले आएंगे तो 625 में ये प्लस में इधर का माइनस हो जाएगा, तो 576 सब्ट्रैक्ट हो गया, इधर बचा केवल OP स्क्वायर। ठीक है, इसमें 625 से 576 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, बचेगा हमारा 49 इक्वल टू OP स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमको इसका स्क्वायर हटाना है, तो क्या करेंगे, दोनों साइड में ना रूट लगा देंगे। ठीक है, तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए रूट 49 ये किसका स्क्वायर रूट है, इस 7 का, तो हमारा OP कितना आ गया, 7। ठीक है, देयरफॉर हम लिख लेंगे देयरफॉर OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है, इन फिगर 10.11 ये फिगर दिया हुआ है, इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट, TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, सो दैट एंगल POQ इज 110 डिग्री, देन एंगल PTQ यानी हमको ये वाला एंगल चाहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो जो हमारा जो है OPTQ ये क्या बन रहा है, हमारा एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और एक चीज़ आपको पता है कि टेंजेंट और रेडियस आपस में बनाती है 90 डिग्री, तो ये एंगल P 90 डिग्री हो जाएगा, उसी तरह एंगल Q 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये 90 है, ये 90 है, वो ये 110 है,
तो इसको हम आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए फिगर दिया हुआ है, हम क्या बताए थे कि जो टेंजेंट होता है और रेडियस आपस में 90 डिग्री बनाता है, तो ये 90 और इस तरह ये भी 90 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो लिखेंगे OPTQ इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है, तो क्या हो जाएगा हमारा सारे एंगल का सम 360 होता है। तो लिख लेंगे एंगल POQ प्लस एंगल OPT प्लस एंगल PTQ प्लस एंगल OQT। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी एंगल लेते हैं हम लोग सिर्फ O ले रहे हैं तो ये बीच में रहेगा। ठीक है, P लिए तो P बीच में है, T लिए तो T बीच में है, और Q लिए तो Q बीच में है। ठीक है, अब देखिए हमारा OPQ ये कितना है 110 डिग्री है ना, एंगल POQ। ठीक है, ये दिया हुआ गिवन है, प्लस OPT ये कितना है 90 डिग्री, तो 90 लिख देंगे, प्लस एंगल PTQ ये निकालना है, इसको एज इट इज रखिए। उसी तरह एंगल OQT ये कितना है, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, और सबका सम कितना होता है 360 डिग्री, पता ही है, तो ये भी हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। अब सबको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा एंगल PTQ प्लस 290 डिग्री इक्वल टू 360। ठीक है, 90 90 180, 180 में 110 जोड़ेंगे तो आएगा 290। अब इसको इधर ले आएंगे तो एंगल PTQ इक्वल टू आएगा 360 माइनस 290। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया PTQ इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट किए इसको, ये आ जाएगा हमारा 70 डिग्री। ठीक है, यानी कि हमारा ये कितना हो गया, ये हो गया 70 डिग्री। ठीक है, यही आंसर है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द 70 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन 3 है, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विथ सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन एंगल POA इज इक्वल टू। ठीक है, कहना बता दो टेंजेंट है PA एंड PB। ठीक है, किसी पॉइंट P से, ठीक है, उसका सर्कल का सेंटर O दिया हुआ है, वहाँ से वो एंगल बना रहा है 80 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है कि एंगल POA कितना होगा। तो देखते हैं इसको फिगर से। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ था कि एक पॉइंट P बाहर है और PA एक टेंजेंट है और एक PB टेंजेंट है। ठीक है, इसका सेंटर O दिया हुआ है और ये जो एंगल है ना वो कितना है, ये दिया हुआ 80 डिग्री। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है क्या, हमें फाइंड करना है कि एंगल हमें एंगल क्या फाइंड करना है, हमें एंगल फाइंड करना है एंगल PO और A, POA ये कितना होगा। ठीक है, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो हम इसको P को O से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो हमको अगर कौन सा एंगल फाइंड करना था, POA, यानी कि ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो अब देखिए हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। अब आपको पता ही होगा कि ये एंगल 90 होता है, ये एंगल भी 90 होता है। क्यों होता है, क्योंकि टेंजेंट से रेडियस परपेंडिकुलर होता है, यानी परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। तो ये 90 है, ये 90 है। अब एक चीज और देखिए कि अगर हम लोग AOB ये पूरा निकाल लेते हैं तो इसका हाफ हमारा एंगल हो जाएगा POA, है कि नहीं। यानी कि हमको सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा,
हमें ए ओ बी फाइंड करना पड़ेगा और उसको फिर क्या कर देना पड़ेगा, हाफ करना होगा। ठीक है, तो हाफ करने के लिए हमको ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। हम लोग लिखेंगे पहले ओ ए परपेंडिकुलर टू पी ए एंड ओ बी परपेंडिकुलर टू पी बी। ठीक है, क्यों होता है, रेडियस लिख लेंगे हम लोग, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, सिंपल है। अब देखिए हमारे पे यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ए ओ बी निकाल लेते हैं। तो ए ओ बी कैसे निकलेगा, अब ध्यान दीजिए, ये हमारा ओ ए पी बी। ठीक है, या बोल सकते हैं पी ए ओ बी, ये क्या है, एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम 360 होता है। तो हमारा पी दिया हुआ है, ए पता ही है, बी पता है, तो हम लोग ए ओ बी निकाल लेंगे आराम से। तो लिखेंगे हम लोग इन क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल टू 360 डिग्री। अब लिखते हैं हम लोग एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी ए ओ प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ए पी बी ये कितना दिया हुआ है, ये 80 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे 80 डिग्री प्लस पी ए ओ ये कितना हमारा 90 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री प्लस पी बी ओ, ये भी 90 है। ठीक है, प्लस एंगल ए ओ बी निकालना है हमें, इक्वल टू 360 डिग्री। 90 कितना हो जाएगा, 180 प्लस 80 डिग्री तो जाएगा 260 डिग्री, 260 प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अभी इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बचेगा एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 माइनस 260, यानी कि एंगल ए ओ बी हमारा हो गया 100 डिग्री। ठीक है, अब ए ओ बी निकल गया तो इसका हाफ कर देंगे, तो ये हमारा एंगल पी ओ ए निकल जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखिए यहाँ पे इस फिगर को ध्यान देखिएगा, तो हमारे यहाँ दो ट्रायंगल बन रहा है, पी ओ ए और पी ओ बी, ये दो ट्रायंगल है। तो हम लोग सबसे पहले ये और इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को इक्वल प्रूव करते हैं। ठीक है, उसके बाद सीपी सीटी से हम लोग इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल प्रूव कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग, लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल पी ओ ए एंड ट्रायंगल पी ओ बी। ठीक है, कौन सा लिए हम लोग, ट्रायंगल पी ओ ए और पी बी ओ। ठीक है, इसको हम लोग को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। देखते हैं हम लोग, अब देखिए पी ओ ए में हमारा एंगल ए 90 डिग्री है और एंगल बी ये भी क्या है, 90 डिग्री है। अगली चीज, इंपॉर्टेंट चीज,
कि हमारा इसमें ओ पी इक्वल टू ओ पी दोनों में आ रहा है, ठीक है, ओ पी दोनों में आ रहा है, ये क्या है, दोनों में कॉमन है, ठीक है। और अगली चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, देखिए हमारा ओ बी और ओ ए ये दो रेडियस है, तो ये भी इक्वल होगा, तो यहाँ लिख लेंगे ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये क्या है हमारा, ये रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक 90 डिग्री है और दो साइड है, जिसको हम लोग आर एच एस से मतलब राइट हाइपोटेनस साइड से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। देयरफॉर ट्रायंगल पी ओ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी ओ बी कैसे होगा, बाई आर एच एस, ठीक है। उसके बाद जब हमारा ट्रायंगल इक्वल हो गया तो हमारा एंगल भी इक्वल कर लेंगे, लिख लेंगे हम लोग एंगल पी ओ ए इक्वल टू एंगल पी ओ बी, कैसे हो जाएगा ये, बाई सी पी सी टी, ठीक है। यानी पी ओ ए और पी ओ बी ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, कैसे होंगे, सी पी सी टी से। चलिए देख लेते हैं हम आगे। अब देखिए हमारे पास एंगल ए ओ बी ये 100 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी किसका सम होगा, बताइए आपको कि एंगल जब पी ओ ए को और एंगल पी ओ बी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 100 डिग्री। बात समझ आ गई, क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज एंगल पी ओ ए इक्वल टू यहाँ प्लस होगा पी ओ ए प्लस पी ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ बी, ठीक है, ये गिवन है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज कि पी ओ ए और पी ओ बी यहाँ दोनों बराबर है, ठीक है, जैसा कि हम प्रूव किए, तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल पी ओ ए इक्वल टू 100 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल पी ओ ए इक्वल है एंगल पी ओ बी के, तो हम लोग पी ओ ए की जगह पी ओ बी की जगह पी ओ ए ही रख देंगे, तो पी ओ ए प्लस पी ओ ए कितना हो जाएगा हमारे पास 2 पी ओ ए, ठीक है। और यहाँ से अगर इसको इधर ले आएंगे तो एंगल पी ओ ए इक्वल टू 100/2 ये डिवाइड हो जाएगा तो आएगा 50 डिग्री, यानी कि एंगल पी ओ ए हमारा कितना हो गया, 50 डिग्री हो गया, ठीक है। ये हमारा आंसर था, यानी कि ऑप्शन ए जो था हमारा करेक्ट था, ठीक है। एक बार फिर समझ लो इसको, इस क्वेश्चन में क्या था, देखो सबसे पहला चीज कि ये फिगर जिसमें हमारा पी ए और पी बी टेंजेंट है सेंटर ओ से, ठीक है, और हमारा पी ए बी ये एंगल 80 दिया हुआ था, तो हम लोग क्वाड्रिलेटरल वाले फॉर्मूले से कि क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम 360 होता है, उसको लगा करके हम लोग ए ओ बी निकाल लिए, ठीक है। अब देखिए एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर तक का ये क्या करता है, 2 पार्ट में डिवाइड करता है इसको, ठीक है। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जब ए ओ बी निकल जाएगा तो हमको ये ए ओ बी के हाफ तो हमारा क्या हो गया, पी ओ ए हो गया, ये हाफ ही है, तो हाफ कैसे, ऐसे तो प्रूव करेंगे नहीं, तो सबसे पहले क्या किया हम लोग कि इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए और सीपीसीटी से ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूव कर दिए। तो जब हमको इक्वल प्रूव कर दिए तो हमें ये तो पता है कि ए ओ बी 100 है और ए ओ बी को और क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी ओ ए प्लस पी बी ओ, क्योंकि ये दोनों का सम ही ये एंगल है, तो ये इस तरह लिख दिए। अब क्या किए हम लोग कि पी ओ ए प्लस पी ओ ए कर दिए, क्योंकि पी ओ बी भी क्या है हमारा पी ओ ए के इक्वल है, तो यहाँ रख दिए, तो यहाँ पी ओ ए और यहाँ भी पी ओ ए यानी कि 2 पी ओ ए हो गया।
तो दोनों को हम लोग इस तरह लिख दिए, तो 2PO लिखने के बाद इक्वल टू 100 कर दिए, और ये 2 इधर गया तो डिवाइड हो गया, तो उसके बाद हमारा ये आ गया 50 डिग्री। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 को कवर कर लिया। थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, प्रूव डैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। कहने मतलब क्या है कि एक सर्कल है, उसका डायमीटर है, और डायमीटर के एंड से टेंजेंट ड्रॉ है। अब उस टेंजेंट को पैरेलल प्रूव करना है। ठीक है, चलिए इजी क्वेश्चन है। अब देखिए मान लेते हैं ये हमारा डायमीटर है, ए बी द डायमीटर, सेंटर ओ है। ठीक है, अब इसका दो टेंजेंट है, एक पी क्यू, एक आर एस। अब इसी दोनों को हम क्या करना है, पैरेलल प्रूव करना है। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट ए बी इज द डायमीटर विथ सेंटर ओ। ठीक है, ए बी डायमीटर है, सेंटर ओ है इसका। और क्या गिवन हमारे पास, ये गिवन हमारे पास है कि टेंजेंट पी क्यू एंड आर एस। ठीक है, दो टेंजेंट है। अब इसी को क्या करना है, पहले प्रूव करना है। ठीक है, लिख लेंगे टू प्रूव पी क्यू पैरेलल आर एस। ठीक है, चलिए प्रूव करते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, टेंजेंट से हमारा जो रेडियस होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। उसी तरह हमारा ओ बी परपेंडिकुलर हो जाएगा आर एस के। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री बनाता है हमारा ये। ठीक है, रीजन लिख लेंगे हम लोग, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक है, ये पता ही आप लोग को। इसका मतलब कि जो हमारा एंगल पी ए ओ होगा, ये कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा। उसी तरह जो हमारा एंगल एस बी ओ, ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, पी ए ओ और एस बी ओ ये दोनों क्या होंगे, 90-90 होंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, यानी कि एंगल पी ए ओ इक्वल टू एंगल एस बी ओ। ठीक है, कैसे इक्वल है, हम बोल सकते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैसे इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, आर इक्वल। ठीक है, जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं, यानी कि ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर लाइन कहाँ से पास करेंगे, हमारे सेंटर से पास कर रही है, और ये डायमीटर है। इसका मतलब ये भी 90 है तो ये भी 90 है। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे। देयरफॉर पी क्यू पैरेलल आर एस, हैंस प्रूव्ड। बस हो गई, सिंपल था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 5 है, प्रूव डैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। कहने मतलब क्या है, जो टेंजेंट है और सर्कल पे जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वहाँ से
जो लाइन सेंटर से पास करेगी वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये तो पता ही है कि 90 डिग्री होता है। जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लाइन ड्रॉ करते हैं यानी रेडियस ड्रॉ करते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, लेकिन उसको प्रूव करना है। तो चलिए करते हैं इसको। अब लेट कर लेते हैं कि हमारा ए बी टेंजेंट है और ये हमारा कहाँ किस पॉइंट पे टच कर रहा है, सर्कल के पॉइंट पी पे टच कर रहा है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब यहाँ से ये हमारा ओपी रेडियस है। ठीक है, अब कहने मतलब क्या जो है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो लाइन सेंटर से पास करेगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये प्रूव करना है हमें। चलिए कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले जो लिए हैं हम लोग, लेट ए बी बी अ टेंजेंट। ठीक है, जो जो गिवन हम लोग बनाए हैं उसको लिख ले रहे हैं। लेट ए बी बी अ टेंजेंट एट पी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक है, हमें प्रूव करना है क्या है, उसको लिख लेंगे। टू प्रूव ओ पी परपेंडिकुलर टू ए पी, इसके परपेंडिकुलर है। चलिए प्रूव करते हैं हम लोग। अब देखिए, आपको पता ही है कि टेंजेंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, जैसा मैं बता रहा था कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब कि जो OP है हमारा वो क्या है, ये AB के परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसका मतलब लिख सकते हैं हम लोग एंगल OP B इक्वल टू 90 डिग्री। OPB क्या हो गया हमारा, ये 90 हो गया। इसको लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए हम लोग मान लेते हैं इसी सर्कल में, इसी सर्कल में कोई पॉइंट एक क्यू ले लेते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ से हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अगर हमारा जो QP है इसको भी हम लोग 90 डिग्री प्रूव कर दें तो इसका मतलब कि जो लाइन OP है जो सेंटर से पास कर रही है वो भी क्या होगा, AP के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट। ठीक है, लिख देंगे नाउ लेट Q इज अ अदर पॉइंट इन सर्कल। ठीक है, सर्कल में Q एक और पॉइंट है, सच डेट QP परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, क्या हो जाएगा, QP भी परपेंडिकुलर हो गया AB के। ठीक है, इसका मतलब कि एंगल QPB ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्योंकि देखिए जितने भी रेडियस होते हैं वो सारे कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, इसको लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसमें देखिए ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो लिख सकते हैं एंगल OPB इक्वल टू एंगल QPB इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, दो 90 है। ऐसा कब पॉसिबल है, इट इज ओनली पॉसिबल इफ QP passes through O। यानी QP भी परपेंडिकुलर कब होगा,
जब हमारा QP भी किससे पास करेगा, O पॉइंट से, तभी पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब लिख लेंगे हेंस इट इज प्रूव दैट परपेंडिकुलर टू टेंजेंट passes थ्रू सेंटर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है, सेंटर से पास करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो लास्ट में जरूर लिखिएगा हेंस इट इज प्रूव डेट परपेंडिकुलर टू टेंजेंट पासेस थ्रू सेंटर। ठीक है, ये रीजन हो गया। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 को भी कंप्लीट कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 6 है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, कहने मतलब क्या है, टेंजेंट की लेंथ 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और कोई एक पॉइंट ए है, वहाँ से सेंटर तक की दूरी 5 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस का लेंथ निकालना है हमें। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, कर लेते हैं इसको। अब ये पॉइंट ए है, यहाँ से ये एक पॉइंट बी है मान लीजिए, और ये ओ है, तो ये हमारा टेंजेंट का लेंथ कितना है, ये 4 सेंटीमीटर, और इस पॉइंट से सेंटर तक की दूरी कितनी है, ये 5 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस निकालना है, यानी कि ओ बी का डिस्टेंस निकालना है हमें। ठीक है, तो पता ही आपको टेंजेंट और रेडियस आपस में 90 डिग्री होता है, यानी कि यहाँ पे बन रहा है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल जब भी बनता है तो हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं, और जो साइड नहीं दिया होता उसको निकाल लेते हैं। तो इसमें भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं एंगल ओ बी ए इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि रेडियस जो होता है ना वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है किसके, टेंजेंट के। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारा क्या है, ओ ए है, तो ओ ए का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा ओ बी है, तो ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ओ ए दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर, ओ बी नहीं दिया, निकालना है इसको। ए बी दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस 16। इसको इस साइड ले आएंगे तो 25 माइनस 16 इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर। ठीक है, बचा कितना हमारे पास, 25 में से 16 है तो 9 इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। अब पता है आपको जब स्क्वायर हटाना होता है तो रूट लगाते हैं दोनों साइड, लग गया ये रूट, ये कैंसिल हो गया। रूट 9 किसका स्क्वायर रूट है, ये 3 का, तो 3 इक्वल टू ओ बी। ठीक है, देयरफॉर हम लिख लेंगे ओ बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा इसका हो गया आंसर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल मतलब होता है सर्कल के अंदर सर्कल। तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और छोटे का 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो जो लार्जर सर्कल है उससे एक रेडियस ड्रॉ हुआ है, और उससे एक कॉर्ड ड्रॉ है, और जो कॉर्ड है ना वो क्या कर रहा है,
ओ स्मॉलर सर्कल को टच करते हुए जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। मान लीजिए सर्कल है, ये छोटा सर्कल है, ये बड़ा सर्कल। ठीक है, और इस बड़े सर्कल से एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं हम लोग। कॉर्ड क्या होता है? जो सर्कल के किसी दो पॉइंट पे टच करता है उसे हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। तो ये कॉर्ड ड्रॉ हो गया, इस कॉर्ड का नाम देते हैं हम लोग पी क्यू, और ये जहां टच कर रहा है छोटे सर्कल को उसका नाम देते हैं हम लोग ए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मान लेते हैं सेंटर है सर्कल का। ठीक है, दोनों छोटे वाला सर्कल का भी और बड़े वाला सर्कल का सेंटर वो है। ठीक है, अब छोटे वाले का रेडियस दिया हुआ है हमारा 3 दिया हुआ है, अब बड़े वाले का रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये जो पी क्यू है ये एक तरह का क्या है, टेंजेंट ड्रॉ हो गया है। ठीक है, पॉइंट ए से, और ये जो ओ ए हमारा जो रेडियस है, आपको पता है टेंजेंट से रेडियस जो होता है वो क्या होता है, आपस में 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग इस यहाँ से यहाँ तक का लेंथ निकाल लेंगे। अब आपको पता ही होगा जो रेडियस होता है वो क्या करता है, टेंजेंट को दो पार्ट में बाइसेक्ट करता है। यानी कि अगर ये लेंथ निकल गया तो इसका डबल कर देंगे तो ये पूरे का लेंथ निकल जाएगा। ठीक है, और हमें इसमें निकालना क्या है, इस क्वेश्चन हमें कॉर्ड की लेंथ निकालनी, यानी पी क्यू की लेंथ निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पी ए का लेंथ निकाल लेंगे और पी ए के लेंथ को डबल कर देंगे तो पी यू का लेंथ निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं सब कुछ। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग ओ ए परपेंडिकुलर टू पी क्यू। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, ये रीजन लिखना जरूरी है। अब क्या करें हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। बाई पाइथागोरस थ्योरम, ये क्या होता है हमारा, ये होता है, अब कौन सा सबसे पहले ट्रायंगल कौन सा लेंगे, लिख लेंगे हम लोग इन ट्रायंगल ओ पी ए। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम में जो हम लोग ट्रायंगल लेते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, तो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग ट्रायंगल ओ पी ए लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब देखिए ये हमारा हाइपोटेनस है, यानी कि ओ पी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी ओ ए का स्क्वायर प्लस पी ए का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखिए ओपी दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है 5 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ओ ए दिया हुआ है 3 का स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस पी ए का स्क्वायर। इसको उठा किधर लाएंगे हम लोग, 25 माइनस 9 इक्वल टू पी ए का स्क्वायर। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा हमारा 16 इक्वल टू पी ए का स्क्वायर। आपको पता ही है कि जब स्क्वायर हटाए तो रूट लगाते हैं दोनों साइड, तो ये रूट और स्क्वायर खत्म हो गया, और रूट 16 किसका स्क्वायर रूट है, ये है 4 का, तो हमारा पी ए का लेंथ आ गया कितना, 4 सेंटीमीटर। लिख लेंगे देयरफॉर पी ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब देखिए ध्यान से कि पी ए और क्यू ए दोनों के आपस में इक्वल हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, सेंटर से और कॉर्ड के बीच में जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी कि पी ए और क्यू ए का लेंथ आपस में इक्वल होगा। तो यहां लिख लेंगे देयरफॉर पी ए इक्वल टू क्यू ए, कैसे हुआ रीजन लिख दो, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट कॉर्ड। ठीक है,
देयरफॉर अब ये क्या हो जाएगा हमारा, क्यू ए भी हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, पी क्यू निकालना है, जो कि कॉर्ड हमारा, तो पी क्यू क्या हो जाएगा हमारा, पी ए प्लस क्यू ए। पी ए हमें निकाले 4 और क्यू ए ये भी 4 हो जाएगा, यानी कि जो पी क्यू जो हमारा कॉर्ड है उसका लेंथ हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो लास्ट में लिख लेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 8 है, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, सी फिगर 10.12। ये फिगर दिया हुआ है, प्रूव करना है हमें कि AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। ठीक है, ABCD क्वाड्रिलेटर है, वो क्या है, सर्कमस्क्राइब है सर्कल पे। ठीक है, यानी कि सर्कल के ऊपर क्वाड्रिलेटर है, वो अलग अलग पॉइंट पे टच किए हुए हैं, और उसमें हमें ये प्रूव करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये फिगर दिया हुआ है, अब इसमें हम लोग इसमें प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। ठीक है, ये प्रूव करना है हमें। चलिए प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेंगे, वी नो डैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle are equal। ठीक है, ये डी है हमारा। फिगर को ध्यान से देखिएगा, बुक में फिगर दिया हुआ है। अब देखिए इस फिगर में मान लेते हैं ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा ds और dr इक्वल हो जाएगा। तो लिख लेंगे हम लोग ds इक्वल टू dr, क्यों होगा, टेंजेंट फ्रॉम d। ठीक है, इसको फर्स्ट ले लेंगे हम लोग। अब देखिए हम लोग, अब ध्यान देखिएगा, अब इसको लेंगे। ठीक है, देखिए ds के नीचे क्या है हमारा as है, ताकि जब हम लोग इसको ऐड करें ना तो ये एक लाइन में आ जाए। तो हम लोग ds के नीचे क्या ले लेंगे हम लोग, as इक्वल टू AP। ठीक है, फिर से ध्यान सुन लो, देखिए ds के नीचे as आएगा अगर, और ये दोनों जब ऐड करेंगे ds और as को, तो हमारा क्या आएगा, AD आएगा या फिर DA आएगा। ठीक है, अभी कहां से इक्वल हुआ, टेंजेंट फ्रॉम A, इसको सेकेंड ले लीजिए। अब देखिए ध्यान से, AS हो गया इधर। अब इधर देखिए, हम लोग यहां ले लेंगे BQ इक्वल टू BP। ठीक है, अब देखिए BP यहां क्यों लिए, क्योंकि AP और BP जब जोड़ेंगे हमारा तो हमारा क्या आएगा, AB आएगा, इसलिए हम लोग इसके नीचे BP लिए हैं। थोड़ा ध्यान से लिखना है इसको, रीजन दे देंगे टेंजेंट फ्रॉम B, ये हो गया थर्ड। ठीक है, उसी तरह अब देखिए ध्यान से, इधर लिख लेंगे हम लोग CQ इक्वल टू CR। CQ, अब देखिए CQ को हम लोग
बी क्यू के पास ही क्यू लिखे, क्योंकि बी क्यू और सी क्यू जोड़ेंगे तो हमारा बी सी आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग सी क्यू को हम लोग बी क्यू के नीचे लिखे हैं और ये दोनों इक्वल है, तो सी क्यू इक्वल टू सी आर। ठीक है, रीजन क्या हो जाएगा, टेंजेंट फ्रॉम सी, इसको फोर्थ ले लीजिए। ठीक है, अब करेंगे क्या, हम लोग सबको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो जो LHS वाला एक साइड लिखेंगे इक्वल टू RHS वाला एक साइड लिखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, हम लोग लिखेंगे एडिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर, सबको ऐड कर लेते हैं। तो इधर हो जाएगा DS प्लस AS प्लस BQ प्लस CQ, जितने LHS वाले थे इक्वल टू, अब RHS का कर लेते हैं हम लोग, DR प्लस AP प्लस BP प्लस CR। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए कि फिगर में देखिए DS और AS को जब प्लस करते हैं क्या आता है, हमारा आता है AD। ठीक है, यानी कि DS और AS को जब प्लस करें क्या आएगा, हमारा AD आएगा। उसी तरह BQ और CQ प्लस करते हैं तो आता है हमारा BC। अब इधर ध्यान दीजिए, DR और CR को प्लस करेंगे, DR और CR को, तो आएगा CD, और AP और BP प्लस करेंगे तो आएगा हमारा AB आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें यही प्रूव करना था, AD प्लस BC इक्वल टू AB प्लस CD। ठीक है, तो लिख लेंगे लास्ट में हम लोग, हेंस AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। ठीक है, AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा बोर्ड एग्जाम में या हाफ ईयरली एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। चलिए ध्यान देखिएगा उस क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट समझना है उसमें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है, इन फिगर 10.13। देखिए ये फिगर दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट। एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ये दोनों आपस में क्या एक पैरेलल टेंजेंट, दो पैरेलल टेंजेंट है टू अ सर्कल भी सेंटर ओ, सर्कल पे इसका सेंटर ओ है, एंड अनदर टेंजेंट ए बी, एक और टेंजेंट है ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी है, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, एक्स वाई पे ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक्स डैश वाई डैश पे पॉइंट बी पे। तो प्रूव करना है कि ए ओ बी ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि जो स्ट्रेट लाइन होता है ये क्या होता है 180 होता है, अगर इसका हाफ कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा हमारा 90 हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए क्या करें हम लोग OC को ज्वाइन करेंगे, उसके बाद दो ट्रायंगल बनेगा, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इधर भी दो ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों, ये सब ट्रायंगल को क्या करेंगे हम लोग आपस में कंग्रेंट प्रूव करेंगे और CP CT से एंगल को इक्वल करेंगे। उसके बाद हम लोग एंगल जो हमारा AOB फाइंड करना है वो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो 2-3 प्रोसेस इसमें है, वो करते हैं इसको। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। तो ये फिगर है, सबसे पहले क्या प्रूव करना है, टू प्रूव AOB इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल AOB को क्या करना है 90 डिग्री प्रूव करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे OC को। ठीक है, ये ज्वाइन कर दिए हम लोग। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है, तो मान लेते हैं इस ट्रायंगल का एक एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, इसको लेते हैं 3 और ये एंगल हमारा 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल हमारा AOP बन रहा है, एक है हमारा ट्रायंगल AOC। तो पहले इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं और CP CT से क्या कर लें हम लोग एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल प्रूव कर लेंगे। ठीक है, चलिए इन ट्रायंगल AOP
एंड ट्रायंगल AOB, सॉरी ट्रायंगल AOC है ये, ठीक है। इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOC, ठीक है। एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, देख लेते हैं जो जो गिवन है। AP इक्वल टू AC। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट A है और टेंजेंट का लेंथ हमेशा इक्वल होता है। तो लिख लेंगे टेंजेंट फ्रॉम A, ठीक है। अब देखिए OA इक्वल टू OA हो जाएगा, क्योंकि दोनों में OA क्या कॉमन है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगली चीज OP इक्वल टू OC हो जाएगा, रेडियस है ये। OP इक्वल टू OC, रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOC बाई SSS, क्योंकि तीनों साइड इक्वल है तो साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, कैसे होगा, बाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। सिमिलरली हम लोग इसको और इसको भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और CPCT से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 प्रूव करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं हम लोग। इन ट्रायंगल BOQ एंड ट्रायंगल BOC, इसमें भी क्या हो जाएगा, BQ इक्वल टू BC, है ना, BQ इक्वल टू BC, टेंजेंट फ्रॉम B, ठीक है। इसमें भी OB इक्वल टू OB हो जाएगा, क्यों, एक कॉमन है। और OQ इक्वल टू OC, सेम रीजन, रेडियाई ऑफ सर्कल। तो ये ट्रायंगल भी हमारा SSS कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल BOQ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOC बाई SSS, यानी साइड। और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये कैसे जाएगा, बाई CPCT, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब देखिए इसमें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है और इसमें एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है। अब आपको पता होगा एक चीज़ कि एंगल 1, फिगर देखिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये सब मिला कितना बनेगा, ये बनेगा 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे कितना बनता है एंगल, 180 डिग्री बनता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन हमारा 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम लोग उसको लिख लेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन इसलिए 180 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखिए एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है। अब देखो ध्यान से, हमें AOB लाना है, तो यहाँ पे 2 और 3 एंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो बीच के एंगल को ध्यान दीजिएगा, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंगल 4 इक्वल है, जिसको लिख लेंगे लोग 2 एंगल 3, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो अगर ये भी 2 होता है, ये भी 2 होता है, तो 2 एंगल 2 होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे अगर, तो हमारा बचेगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए एंगल 2 और एंगल 3 AOB में ही आ रहा है, ठीक है। तो इसको उठा के इधर ले आएंगे पहले,
तो बचेगा इधर एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2, तो डिवाइड हो जाएगा, तो बचेगा हमारा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है, एंगल 2 और 3 क्या है, ए ओ बी में आ रहा है ये दोनों, ये एंगल, इसी को हमको फाइंड करना था। इसका मतलब क्या हुआ, ए ओ बी कितना हो गया हमारा, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, लिखेंगे देयर फोर एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव करना था हमें। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 9 कवर कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10 है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाई द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को फिगर से समझते हैं। क्वेश्चन में दो टेंजेंट दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि एक पी ए एक टेंजेंट है और दूसरा पी बी। ठीक है, ये दो टेंजेंट हैं और ये सर्कल का सेंटर है। अब देखिए, हम इस पॉइंट से एक रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये आपस में क्या होती है, 90 डिग्री होती है, ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि अगर मान लेते हैं कोई एक्सटर्नल पॉइंट पी है, वहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो जो हमारा एंगल ये एंगल होगा और हमारा ये जो सेंटर का एंगल है, दोनों क्या होंगे, आपस में सप्लीमेंट्री होंगे। फिर से सुन लो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मान लेते हैं कि दो टेंजेंट हैं। ठीक है, कहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट पी से मान लीजिए दो टेंजेंट ड्रॉ है, तो हमारा ये एंगल और ये एंगल जो सेंटर पे है और जो एक्सटर्नल पॉइंट से बना हुआ जो एंगल, वो दोनों आपस में क्या होंगे, सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, 180 डिग्री, यानी कि हमारा एंगल ए पी बी और ए ओ बी ये क्या होना चाहिए, दोनों मिला के 180 होना चाहिए। ठीक है, इसी को प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है, गिवन हमारा है कि पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स। ठीक है, पी और पी बी दो टेंजेंट है ऑफ सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक है, उसके बाद क्या है इसमें, इसमें हमारा ओ ए परपेंडिकुलर है, तो लिख लेंगे ओ ए परपेंडिकुलर टू ए पी। ठीक है, और दूसरा ओ बी परपेंडिकुलर टू बी पी। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये पता ही है, जो रेडियस होता है वो टेंजेंट से परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। ठीक है, क्या प्रूव करना है कि एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 180। ठीक है, यानी सप्लीमेंट्री। चलिए अब हम लोग प्रूव करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ओ ए पी बी ये एक तरह क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल के सम कितने होते हैं, 360 होते हैं। तो इसी को लिख लेंगे हम लोग, लिखेंगे प्रूफ
इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, ओ ए पी बी। ओ ए पी बी एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है, तो उसमें एंगल पी ए ओ प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, एक चीज़ में से याद रखो, जिस एंगल को लेते हैं वो हमेशा बीच में रहता है। ठीक है, तो हमने क्या लिया है, हमने पी ए ओ लिया है, तो पी ए ओ कितना है, ये 90 डिग्री है, तो इसके लिए हम लिख लेंगे 90 डिग्री प्लस ए ओ बी, ये नहीं दिया हुआ तो एज इट इज रखेंगे हम लोग, एंगल ए ओ बी प्लस पी बी ओ। ठीक है, तो बी कितना है, ये 90 है, तो पी बी हो गया हमारा 90 डिग्री प्लस ए पी बी, ये नहीं दिया हुआ है तो एज इट इज रख देंगे हम लोग, इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब 90 प्लस 90 क्या होता है, 180, तो लिख लेंगे हम लोग एंगल ए पी बी। ठीक है, इसको पहले लिख देते हैं, फिर एंगल ए ओ बी और 90 90 180 इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसको उठा के इधर ले आएंगे तो ये प्लस में है, तो जैसे क्या होगा, माइनस हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो क्या बचा, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 माइनस 180, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, हमें यही प्रूव करना था कि एंगल ए पी बी प्लस ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो लिख लेंगे हम लोग हैंस प्रूव्ड। चलिए लिख लेते हैं हम लोग, हैंस एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी आर सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ये प्रूव करना था हमें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 है, प्रूव डैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। मतलब कि एक सर्कल है, उस पर पैरेललोग्राम बना हुआ है। ठीक है, तो उसमें क्या प्रूव करना है कि वो रोम्बस है। ठीक है, चलिए प्रूव करते हैं इसको। ये हमारा फिगर है, ये सर्कल है, इस पर क्या बना हुआ है हमारा, ये पैरेललोग्राम है और अलग अलग पॉइंट पे टच किया हुआ है। ठीक है, मानते पॉइंट P है, ये Q है, ये R है और ये S है। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, हमारा रोम्बस है। जो पैरेललोग्राम है वो रोम्बस प्रूव करना है। ठीक है, तो रोम्बस प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सारे साइड्स को इक्वल प्रूव करना होगा, यानी कि ए बी इक्वल टू बी सी, बी सी इक्वल टू सी डी और सी डी इक्वल टू ए डी। ठीक है, अगर चारों साइड इक्वल होंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा रोम्बस हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब हो गया कि जो सर्कल पे है ना, वो पैरेललोग्राम जो है अलग अलग पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए लिख लेते हैं गिवन। गिवन हमारा क्या है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। साइड ए बी एट पी। ठीक है, कहाँ सर्कमस्क्राइबिंग हो रहा है, साइड ए बी पे
किस पॉइंट पे, पी पे, बी सी एट क्यू, सी डी एट आर एंड ए डी एट एस। ठीक है, तो जहां जहां टच कर रहा है वो हमने लिख लिया। अब देखिए, आपको पता होगा कि अगर पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब कि जो ए बी है वो इक्वल होगा हमारा डी सी के, और ए डी इक्वल होगा बी सी के। ठीक है, क्या होता है रीजन, रीजन लिख लेंगे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, ये साइन है पैरेललोग्राम का, शॉर्टकट में लिख दिया है। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव कि जो ए बी सी डी है वो क्या है, वो एक रोम्बस है। ठीक है, ए बी सी डी है रोम्बस, ये प्रूव करना है। चलिए प्रूव करते हैं हम लोग, लिखेंगे प्रूव। अब देखिए, हमें क्या चीज पता है, हमें एक चीज पता है, वी नो डेट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from an exterior point to a circle are equal। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसके लेंथ क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, यानी कहने मतलब कि मान लेते हैं ये हमारा एक टेंजेंट ये है और एक टेंजेंट ये है, तो इसमें जो डी एस है और जो डी आर है वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब चलो हम लिख लेते हैं हम लोग इस फिगर को। देखिए यहां पे ए पी इक्वल टू ए एस हो जाएगा। ठीक है, ए पी इक्वल टू ए एस क्यों होगा, लिखेंगे रीजन टेंजेंट फ्रॉम ए। ठीक है, ए से टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है क्योंकि ए इज द एक्सटर्नल पॉइंट, और जब भी कोई एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ होते हैं तो उसके लेंथ इक्वल होते हैं, इसलिए हम लोग क्या लिख दिए, ए पी इक्वल टू ए एस। ठीक है, उसी तरह हम लोग और लिखेंगे बी पी इक्वल टू बी क्यू, लिख लेंगे हम लोग टेंजेंट फ्रॉम बी। ठीक है, उसी तरह लिखेंगे हम लोग सी आर इक्वल टू सी क्यू। ठीक है, सी आर इक्वल टू सी क्यू, इसमें क्या होगा, टेंजेंट फ्रॉम सी। ठीक है, फिर हम लिख लेंगे डी आर इक्वल टू डी एस, इसमें लिखेंगे हम लोग टेंजेंट फ्रॉम डी। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर। ठीक है, ये नाम दे देंगे और क्या करेंगे हम लोग, सारे इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। तो लिख लेंगे हम लोग ऐड इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर। ठीक है, ये चारों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, पहले इस सारे को लिख लेते हम लोग, ए पी
प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल टू, इधर वाले को इधर लिख देते हैं, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ठीक है, अब देखिए AP प्लस BP, AP प्लस BP क्या आएगा, AB। तो लिख लेंगे हम लोग इसमें AB प्लस CR और प्लस DR क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा DC। ठीक है, फिगर में ध्यान से देखिए, CR और DR दोनों मिला क्या बना, DC बना। ठीक है, इक्वल टू, अब यहां ध्यान दीजिए AS और DS, AS और DS जब ऐड होता है क्या बनता है हमारा, AD बनता है। ठीक है, प्लस BQ और CQ जब ऐड होगा तो बनेगा BC। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या करना है हम लोग को साइड्स इक्वल करने हैं, इसलिए हम लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से AB प्लस DC और यहाँ लिखा हुआ है AD प्लस BC। अब देखिए ये जो DC है वो किसके इक्वल है, वो AB के इक्वल है। हम लोग देखा यहाँ पे कि जो DC है वो क्या है, AB के इक्वल है, और ये जो BC है वो AD के इक्वल है। तो हम लोग जहाँ पे DC दिया है वहाँ AB पुट कर लेते हैं, और जहाँ BC दिया वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, AD की जगह BC पुट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जहाँ DC दिया है वहाँ AB पुट कर लेंगे, क्योंकि DC और AB इक्वल है। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। सेम इधर हम लोग AD इक्वल है BC के, तो यहाँ पे हम लोग AD की जगह BC रख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें AB लिखना है। ठीक है, क्योंकि DC से क्या है, AB है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब देखिए AB प्लस AB 2AB, इधर भी BC प्लस BC 2BC। ठीक है, तो 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा हमारे पास, बचा हमारे पास AB इक्वल टू BC। ठीक है, इसका मतलब कि इसमें सारे साइड्स इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि AB DC की इक्वल है। ठीक है, और AD BC की इक्वल है, और AB BC की इक्वल है, यानी सब कोई क्या है, एक दूसरे का इक्वल है। इसका मतलब सारे साइड इसमें इक्वल आ रहे हैं। तो लिख लेंगे हम लोग इसमें क्या लिख लेंगे कि AB इक्वल टू BC है, और इक्वल टू DC है, और इक्वल टू AD है। सब आपस में क्या है, इक्वल है। तो जब सब इक्वल होते हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ABCD रोम्बस। तो लिख लेंगे लास्ट में हम लोग, हेंस ABCD इज ए रोम्बस। ठीक है, फिर से ध्यान सुन लो, हमें क्या करना होता है, रोम्बस प्रूव करने के लिए उसके सारे साइड को इक्वल प्रूव करना होता है। ठीक है, तो इसमें हमने ये देखा कि इसमें सारे साइड्स आपस में इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि जो ABCD हमारा है वो क्या हो गया, रोम्बस हो गया। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 11 को भी कवर कर लिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन 12 है, अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू circumscribe a circle of radius 4 centimeter such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 centimeter and 6 centimeter respectively. See figure. Find the sides AB and AC. ठीक है, ये फिगर दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है, वो किस पे सर्कमस्क्राइब है, सर्कल पे। ठीक है, जिसका रेडियस दिया हुआ हमारा 4 सेंटीमीटर, और हमारा CD और
BD का लेंथ दे दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है, AB का लेंथ निकालना है और AC का लेंथ निकालना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करेंगे। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, जब किसी ट्रायंगल के साइड्स दिए होते हैं और उसका हम लोग को एरिया निकालना होता है तो हम लोग हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे कैसे हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए ये फिगर दिया हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग, इसको ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसका नाम हम लोग देंगे यहाँ पे F पॉइंट। ठीक है, ये इसको ज्वाइन कर लेते हैं, इसको नाम देते हैं हम लोग E। ठीक है, तो ये सारे क्या हमारे रेडियस हो गए। ये रेडियस दिया हमारा 4 सेंटीमीटर, ये दिया ही है। तो ये सारे कितने हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे 4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि सर्कल का रेडियस इक्वल होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग OA को भी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ज्वाइन कर लेते हैं इसको हम लोग। उसी तरह OC को ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग और OB को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ज्वाइन कर लिए। अब देखिए आपको पता होगा कि अगर कोई दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम लोग किसी एक्सटर्नल पॉइंट से तो उसका लेंथ इक्वल होता है। ठीक है, यानी कहने मतलब कि अगर ये 8 है तो ये भी क्या होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। बताइए, अगर ये 6 है तो ये भी 6 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, अब देखिए हमारा AE नहीं है और AF नहीं है, तो अगर AE को x मानते हैं तो हमारा AF भी क्या होगा, x हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारा AB साइड क्या हो गया, x + 8, AC हो गया x + 6 और ये हमारा कितना हो गया, 14। ठीक है, तो साइड्स तो दिए हुए हैं। अब क्या करना है हमें, जब साइड्स दिए होते हैं तो हम लोग हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करके क्या करते हैं, इस ट्रायंगल की एरिया निकालते हैं। तो हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, वो होता है √S, S - A, S - B और S - C। ठीक है, अब इसमें S क्या है, इसमें जो S है वो है सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो इतनी सारी बातें को हम लोग पहले लिखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें हम लोग क्या है, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, क्या कंस्ट्रक्शन हम लोग किए थे, हम लोग ज्वाइन कर दिए थे OA, OC, OB, OF, OE। ठीक है, इसको हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। अब देखिए हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास था CD इक्वल टू कितना है, 6 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर CD 6 है तो CF भी कितना होगा, 6 होगा। तो CF भी कितना हो गया हमारा, 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, उसी तरह अगर BD 8 सेंटीमीटर है तो हमारा BE भी कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पता ही हो गया क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट के लेंथ इक्वल होते हैं। अब मान लेते हैं हम लोग, लेट AE इक्वल टू x। AE क्या मान लिया, x मान लिए, तो AE x है तो AF भी क्या होगा, AF भी क्या हो जाएगा हमारा, x ही होगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखिए हमें AB का लेंथ क्या मालूम चल गया, हमारा AB इक्वल टू हो गया x + 8। ठीक है, BC कितना हो गया हमारा, 6 + 8 इक्वल टू 14। AC कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा x + 6। ठीक है, तुम्हारे पास साइड्स के लेंथ आ गए। अब जब साइड्स का लेंथ दिया होता है और हमें ट्रायंगल की एरिया निकालनी होती है तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, हीरोन्स फार्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, अब ये क्या होता है, लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर निकालना है
इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका निकालेंगे, ट्रायंगल क्या हमारा ABC है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू लिख लेंगे अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ये क्या होता है, हमारा हीरोन्स फॉर्मूला होता है। अब इसमें जो S है, वो क्या होता है, मान लेते हैं कोई साइड A है, फिर साइड B है और साइड C है, 3 साइड दिए हैं, तीनों साइड को ऐड करके जब 2 से डिवाइड करते हैं तो उसको हम लोग उसको निकालते हैं, उससे क्या निकलता है, हमारा S निकलता है। S क्या हमारा, S जो हमारा वो है सेमी पेरीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइड दिया क्या है, एक साइड दिया हुआ x+8, दूसरा 14, तीसरा x+6। तो यहाँ पे हम लोग पुट करके S निकाल लेंगे। चलिए पहले S निकाल लेते हैं, तो लिख लेंगे S इक्वल टू A, यानी मान लेते हैं AB क्या हमारा A के बराबर है, तो ये हो जाएगा x+8 प्लस B को मान लेते हैं हम लोग x+6, ठीक है, और C को मान लेते हैं हम लोग 14, ठीक है, BC क्या मान लेंगे हम लोग, साइड C, ठीक है, AB को मान लिए साइड A, B और AC को मान लिए साइड B, और BC को मान लिए हम लोग C साइड, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे x प्लस एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2x प्लस 14 प्लस 6 20 प्लस 8 28 अपॉन 2, ठीक है। अब देखो ये 2 से तो ये दोनों डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो इसको लिख लेंगे हम लोग S इक्वल टू 2x प्लस 14 अपॉन 2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारी S की वैल्यू कितनी आ गई, S इक्वल टू आ गया हमारा x प्लस 14, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा हीरोन्स फॉर्मूला है इसमें पुट कर देंगे हम लोग सारी वैल्यूज को। चलिए पुट करते हैं हम लोग, लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू अंडर रूट S कितना है, x प्लस 14, तो S फिर क्या होगा S माइनस A, तो S फिर से लिखेंगे x प्लस 14 माइनस A कितना है हमारा x प्लस 8, ठीक है। फिर क्या लेंगे हम लोग S माइनस B, तो लिख लेंगे S कितना है 1 प्लस 14, सॉरी x प्लस 14 माइनस B कितना है, B हम लिए थे x प्लस 6, ठीक है, प्लस S माइनस C कितना है 14, ठीक है। यहां पे ध्यान से वैल्यू को पुट कीजिएगा, ठीक है। क्या फॉर्मूला था हमारा, S माइनस A, S माइनस B, फिर S माइनस C। अब देखिए यहाँ पे माइनस तो ये दोनों के साथ होगा, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये माइनस अलग रहेगा, ये ब्रैकेट में सब लेंगे, ठीक है, ताकि जब ब्रैकेट ओपन हो तो वैल्यूज की जो साइन होगी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट में पुट कीजिएगा तभी आंसर सही आएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। यहां पे तो एज इट इज रहेगा x प्लस 14। अब इस ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या लिखाएगा, x प्लस 14, ठीक है, ये 14 है, माइनस, तो माइनस प्लस माइनस x हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग उसको क्या किए थे, ब्रैकेट में लिए थे, ठीक है।
ध्यान दीजिएगा इसको। यहाँ पे देखिए ये x प्लस 14 तो एच डी रहेगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस एक्स और माइनस 6 होगा, प्लस यहाँ पे देखो प्लस साइन नहीं होता है, ठीक है, यहाँ प्लस नहीं लेंगे, यहाँ हो जाएगा x प्लस 14 और माइनस 14, ठीक है। ये सारे आपस में मल्टीप्लाई में रहते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ प्लस गलती से लगा गया था। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इसको सेम लिख लेंगे x प्लस 14। अब देखिए यहाँ पे माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो गया, फिर यहाँ क्या बचा 14 माइनस 8, तो 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 6, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे भी माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया और 14 में से 6 गया, कितना बचेगा 8। यहाँ देखिए प्लस 14 माइनस 14 कैंसिल हो गया, केवल क्या बचा x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इसको लिख लेंगे हम लोग अंडर रूट एक्स प्लस 14, ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 6 48, तो जाएगा 48x, ठीक है। तो ये हमारे निकल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब देखिए अगर इस फिगर को ध्यान से देखा जाए तो इसमें 3 ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल O A और B है, एक है हमारा OAC है और हमारा एक है OBC, ठीक है। ये 3 ट्रायंगल हैं, तो तीनों ट्रायंगल के अगर एरिया में निकालेंगे तो बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया की क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमें इसमें यही करना है, ये तीनों छोटे छोटे ट्रायंगल के एरिया निकाल करके इक्वल कर देना किसके, बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया से, तो वहाँ से हमारा x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। फिर सुन लो, यहाँ 3 छोटे छोटे ट्रायंगल हैं, ठीक है, एक ट्रायंगल AOB है, एक है BOC, एक है AOC, ठीक है। ये 3 ट्रायंगल हैं, तीनों की एरिया क्या होगी, इस बड़े वाले ट्रायंगल की एरिया के इक्वल होंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, तीनों ट्रायंगल की एरिया निकाल के इक्वल कर देंगे किसके, बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया के, ठीक है। तो वहां से हमारा x की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए करते हैं हम लोग, अब लिख लेंगे हम लोग इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये बड़ा ट्रायंगल का एरिया है, किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC, ठीक है। ये 3 ट्रायंगल हैं, तीनों की एरिया जितनी आएगी उतनी एरिया किसकी होगी, इस बड़े वाले ट्रायंगल की एरिया, ठीक है। यानी ये तीनों की एरिया और इस बड़े वाले ट्रायंगल की एरिया दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अब आपको पता होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग इस तीनों ट्रायंगल में। चलिए करते हैं। इस बड़े ट्रायंगल की एरिया क्या थी, x अंडर रूट x प्लस 14 और ये 48x, यही आया था। चलिए अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC, तो हो जाएगा 1/2 बेस कितना आएगा हमारा, इसमें बेस होगा 14 और हाइट हमारा 4 होगा, क्योंकि 4 रेडियस है तो सब में हाइट सेम होगी, ठीक है। प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB कितना होगा, इसमें भी 1/2 बेस हमारा हो जाएगा इसका x प्लस 8 इंटू हाइट 4 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC, ये क्या होगा 1/2 बेस इसका हो जाएगा x प्लस 6 इंटू हाइट 4, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इधर एज इट लिखते जाएंगे हम लोग, x प्लस 14 और ये 48x इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा 7 4 जा 28 प्लस, अब देखिए ये 2 जो है x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, प्लस 8 से होगा तो 16
प्लस यहाँ पे भी ये 2 से हुआ तो 2x और 6 से हुआ तो 12। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर फिर हम लोग सेम लिख देंगे x प्लस 14 और ये 48x इक्वल टू 2 प्लस 2 4x। अब देखिए ध्यान से 28 प्लस 12 40 प्लस 16 तो हो जाएगा ये हमारा 56। ठीक है, अब यहाँ पे ये सेम रहेगा x प्लस 14 और ये 48x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग चाहे तो 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 14। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आएगा और 4 को जब 14 मल्टीप्लाई करेंगे 56 आएगा। तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख लिए। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इसके रूट को हटाने हैं, तो क्या करेंगे हम लोग दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, तो लिख लेंगे हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे अब स्क्वायरिंग बोथ साइड के बाद ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट x प्लस 14 और ये 48x। ठीक है, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 14 इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, तो इधर क्या बचा हमारा, इधर बचा x प्लस 14 और ये 48x। इधर क्या होगा, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब देखिए यहाँ पे x प्लस 14 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात देखनी है हमें, यहाँ पे इसको x प्लस 14 एज इट रखते हैं अभी। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग x प्लस 14 और x प्लस 14, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो उसको 2 बार लिख लिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये अगर इधर आता तो डिवाइड हो जाता, तो इससे और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा, इधर बचा 48x और इधर बचा 16x प्लस 14। अब इस 16 को उठा के इधर ले आएंगे तो ये भी डिवाइड में आएगा, तो 48x अपॉन 16 इक्वल टू x प्लस 14, ये बचेगा इधर। अब 16 के टेबल में 3 बार में 48 आता है, तो इधर क्या बचा हमारा, इधर बच गया हमारा 3x इक्वल टू x प्लस 14। अब इधर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 3x माइनस x इक्वल टू 14, तो बचा क्या 2x इक्वल टू 14। ठीक है, तो x यहीं रख देते हैं हम लोग, इधर ले आकर डिवाइड करेंगे 2 को, तो ये हमारा हो गया 7, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। ठीक है, जब x की वैल्यू 7 आ गई तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा ए बी आ जाएगा। ए बी क्या लिए थे हम लोग, ए बी लिए थे हम लोग x प्लस 8, तो x निकालें 7, तो 7 प्लस 8 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ए बी कितना आ गया हमारा 15 सेंटीमीटर। और बी सी क्या लिए थे हम लोग, बी सी लिए थे हम लोग x प्लस 6, तो x कितना है हमारा 7 प्लस 6, यानी कि बी सी आ गया हमारा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह हमारे सारे साइड्स के लेंथ मालूम हो गए और हमने क्वेश्चन नंबर 12 को इस तरह कर लिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से कीजिएगा और 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसको जब 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छे से आ जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtended supplementary angles
एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। कहने मतलब क्या कि एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, वो सर्कल पे क्या है, सर्कमस्क्राइब है, ठीक है। तो जो उसके अपोजिट साइड जो दिए हुए हैं, लिखा ना प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, वो क्या करेंगे, सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, मस्त क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान से करते हैं इसको, ठीक है। ये देखते हैं, मान लेते हैं क्वाड्रिलेटरल है, जिसका नाम दे देते हैं हम लोग ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। वो सर्कल पे सर्कमस्क्राइब है किस किस पॉइंट पे, पॉइंट पी क्यू आर और एस, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि जो इसके अपोजिट साइड है, ठीक है, इसको पहले मिला देते हैं हम लोग, ये मान लेते हैं सेंटर ओ है, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये एंगल और ये एंगल, यानी अपोजिट साइड से, मतलब ये क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड है, इधर ए बी और डी सी के अपोजिट साइड है, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, वो सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं, यानी कि ए ओ बी और सी ओ डी, ये क्या है, 180 डिग्री है। ये प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि ए ओ बी और सी ओ डी क्या है, 180 डिग्री है, ठीक है। चलिए प्रूव करते हैं हम लोग। पहले जो गिवन लिख लेते हैं हम लोग, गिवन क्या है कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल ठीक है, circumscribing a circle with center O, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी, ठीक है। ए ओ बी और सी ओ डी क्या है, ये 180 डिग्री है। सेम इधर भी हो जाएंगे, लिख लेंगे हम लोग एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी, ये भी क्या होंगे, 180 होंगे। ये प्रूव करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और ज्वाइन करना पड़ेगा। मान लेते हैं ये ओ एस को ज्वाइन करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर हम लोग ओ क्यू ज्वाइन कर लेंगे, ओ आर ज्वाइन करेंगे और ओ पी ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम लोग क्या किया, कंस्ट्रक्शन, हम लोग कंस्ट्रक्शन किए हैं, इसमें क्या किए हम लोग, ज्वाइन किए ओ एस को, ओ आर को, ओ क्यू को एंड ओ पी को, ठीक है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो जो सेंटर पे जो एंगल बनते हैं ना, वो आपस में इक्वल होते हैं। यानी कि अगर मान लेते हैं ये एंगल 1 है, ठीक है, ये एंगल 2 है, ठीक है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है, ये 6 हो गया, ये 7 है और ये 8 है, ठीक है। तो ये सारे एंगल का सम तो 360 होगा, लेकिन किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो सेंटर पे एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, ठीक है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, ठीक है। बात समझ आ रही ना। तो हम लिख लेंगे पहले प्रूव
we know that the tangents drawn from an external point of a circle subtend equal angles at the center। ठीक है, इसको मत लीजिए, ठीक है, बराबर होगी बात। अब देखिए जो हमें लिखा है उसको नीचे देख लेते हैं क्या है। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, यानी कि सारे एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अब देखो जब हम इन सारे एंगल्स को ऐड करते हैं ना तो क्या हो जाएंगे, ये 360 हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे हम लोग, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल at point O is 360 डिग्री। ठीक है, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 360। ठीक है, अब देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंगल 4 इक्वल है तो लिख सकते हैं हम लोग 2 एंगल 3। ठीक है, अच्छा 2 एंगल 3 के लिए 2 एंगल 4 क्यों लिए, क्योंकि देखिए इस फिगर में हमें ए ओ बी साथ लेना है। तो ठीक है, तो इसको हमने डबल किया, इसको डबल किए तो वहाँ से 2 2 कट जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों साथ लेंगे। उसी तरह जब इधर देखना होगा तो 6 और 7 साथ लेंगे। इधर देखेंगे तो हम लोग 1 और 8 साथ में लेंगे और इधर 4 और 5 वाले लेंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको। तो लिख लेंगे 2 एंगल 3 प्लस 2 एंगल 6 प्लस 2 एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री। अब 2 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, इधर बचेगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2। ये कटेगा, कितना बचा, 180 डिग्री। यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू क्या हो रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। अब ध्यान दो इधर फिगर में कि 2 प्लस 3 क्या आ रहा है, ए ओ बी। ठीक है, और 6 प्लस 7 क्या आ रहा है, सी ओ डी। तो इसे यहाँ पुट कर देंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये पहला प्रूफ हो गया हमारा। ठीक है, सिमिलरली लिख लेंगे हम लोग, सिमिलरली 2 एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू ये भी क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5
इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये एंगल का साइन है, ठीक है। डिवाइड हो गया, कितना है 180 डिग्री। बचा क्या हमारे पास, एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल 1 प्लस एंगल 8 क्या है, देखो फिगर में, ये है एंगल AOD प्लस एंगल 4 और 5 प्लस 5 क्या है, ये है हमारा एंगल BOC। ये हो जाएगा एंगल, टोटल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यही प्रूव करना था हमें कि एंगल AOB प्लस COD इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल AOD प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180, ठीक है। तो इस तरह हमने इस एक्सरसाइज 10.2 के सारे क्वेश्चंस को कवर किए। ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर लास्ट के क्वेश्चन 8 से लेकर के 13 तक। तो इसको ध्यान से देख लेना और 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आ जा सकें, क्योंकि इसमें से ही बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, ताकि आपको क्लास 10th मैथ के NCERT के सारे चैप्टर के वीडियो इजीली अवेलेबल हो सकें।